हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके स्क्रीन के सामने है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबसे वेट किया जाने वाला ये अपडेट है। बिहार बोर्ड के थ्रू मैट्रिक इंटर की जो एग्जाम होनी है उसकी डेट आ चुकी है। आप सबको पता चल चुका होगा 15 फरवरी से मैट्रिक की एग्जामिनेशन होनी है जो कि 23 फरवरी तक चलेगी। और 1 फरवरी से ही आपकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन होनी है जो कि 12 फरवरी तक चलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग मैट्रिक की पूरी सब्जेक्ट की डेट शीट देखेंगे कि किस तारीख को कौन कौन सी परीक्षा है। परीक्षा आपकी 2 शिफ्ट में होगी, ये तो सभी को पता होता है। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से होती है और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए आप अपनी परीक्षा की रूटीन देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से लेकर के आपके छोटे छोटे टॉपिक से लेकर के बहुत सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल हम लोग एग्जामिनेशन डेट की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट शीट वैसे 4 दिसंबर को जारी हुई है, आज ही जारी हुई है। अब ओवरऑल डेट शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कई तरह से मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे 15 फरवरी है, डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा आपकी मैट्रिकुलेशन को माध्यमिक भी कहा जाता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है यहाँ पे जान लीजिए, 10th को माध्यमिक मैट्रिक दोनों के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक परीक्षा का मतलब होता है थ्योरी पेपर, जो आप एक्चुअल में पेपर पे लिख करके देते हैं। दो तरह की परीक्षा होती है, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। तो एक सैद्धांतिक हो गया थ्योरी पेपर, और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक, जो आप प्रैक्टिकल बना करके सबमिट करते हैं। एक एग्जामिनेशन होती है, सेंटअप में आपने प्रैक्टिकल बना करके सबमिट भी किया होता है, तो वो होती है प्रायोगिक। तो सैद्धांतिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 फरवरी मातृभाषा सेकंड शिफ्ट है। तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में होता है वही सब्जेक्ट सेकंड शिफ्ट में भी होता है। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:30 से 12:45 और 2 से 5:15 तक। तो ओवरऑल इधर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही लेंदी टाइप का है, द्वितीय मातृभाषा। तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे, या ओवरऑल कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी है, डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के मैंने एक शॉर्ट में तैयार कर रखा है जिसे आप इजी वे में समझ पाएंगे। तो सिंपल सा है। अगर आप ओवरव्यू की बात करें तो पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए। 4 दिसंबर से आपकी 4 दिसंबर 2023 को आपकी डेट शीट जारी हुई है, ठीक है। आपकी मैट्रिक की एग्जाम स्टार्ट है 15 फरवरी से, जो कि 23 फरवरी तक चलेगी। हालांकि जो ऑप्शनल नहीं लिए होंगे उनकी पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, खैर उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत तक भी डिस्कस कर लेंगे। टाइमिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 9:30 से 12:45। और सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग है 2 बजे से 5:15। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो यहीं पे आपको दिख जाएगा 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच आपकी प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होंगी। तो ये तो ओवरव्यू हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज डेट की। तो यहाँ पे आपके सामने है, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके हिंदी पेपर का होगा, ठीक है। हिंदी की तैयारी प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। खैर तैयारी को लेकर के एक अलग से क्या बहुत सारी वीडियोस अब आएंगी आपके प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, खैर वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल हम लोग डेट शीट देखते थे। 15 फरवरी को हिंदी की एग्जाम है। 16 फरवरी को आपकी मैथ की एग्जामिनेशन है, हिंदी के बाद जस्ट मैथ का एग्जामिनेशन है। 17 फरवरी को आपके संस्कृत पेपर की एग्जामिनेशन है। 19 फरवरी को आपके सोशल साइंस पेपर की एग्जामिनेशन है। और 20 फरवरी को आपके साइंस पेपर की एग्जामिनेशन है। 21 फरवरी को आपके इंग्लिश पेपर की एग्जामिनेशन है। आप सबको मैं यहीं पे बता दूं, अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंग्लिश में जितने भी मार्क्स आप लाते हैं वो मार्क्स आपके 500 वाले मार्क्स में नहीं जुटता है, ठीक है। आपको बस इंग्लिश में पास मतलब ऐसे तो आप जितना बेहतर मार्क्स ला सके 90+ इट्स बेटर, बट अगर आप इंग्लिश में फोकस नहीं भी करते हैं, बस सिर्फ पास हो जाते हैं, तो भी आपके पूरे के पूरे 500 मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप जितने भी मार्क्स लाएंगे, जैसे कोई 300 पे फर्स्ट करता है, कोई किसी का टारगेट 400 लाना होता है, किसी का टारगेट 450 लाना होता है, तो वो चीजें जो होंगी ना वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 सब्जेक्ट से मिला करके होगी। इंग्लिश को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश को सिर्फ एक पासिंग सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना इसमें कंपलसरी है, और ज्यादा से ज्यादा आप जो कर सके 99 ला सके, 100 ला सके, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आई होप अब आपके सामने क्लियर होगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जो सबको देना है, ठीक है। हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, ये तो सारे स्टूडेंट को देना है जो भी आप मतलब मैट्रिक में पढ़ रहे हैं।
और भी ऑप्शंस होते हैं। आपने सुना होगा एडवांस मैथ, म्यूजिक, तो वो ऑप्शनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो उसकी परीक्षा होगी 22 फरवरी को, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिए होंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट लिए होंगे। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ऑप्शनल नहीं लिए होंगे उनकी परीक्षा शुरू में ही खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट लिए तो आपकी एग्जामिनेशन 21 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। 23 फरवरी को वोकेशनल सब्जेक्ट की आप जब फॉर्म भर रहे थे उसमें आप देखे होंगे ब्यूटी, कुछ इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो वो भी अगर आप लिए हैं तो आपका 23 फरवरी को उसका एग्जाम होगा। नहीं लिए हैं तो नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक 100 में से 90 स्टूडेंट ने, 95 ने नहीं लिया होगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको डेट शीट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके अभी से लेकर के एग्जामिनेशन खत्म होने तक, खैर खत्म होने के बाद क्या मतलब उसके बाद तक भी स्टडी ऑर्जिन आपको हर टाइम सपोर्ट करेगा। आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आती है, आपको अगर टेस्ट पेपर की सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है मैट्रिक का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भारत, जय बिहार।